सो वेरी, अगर आप देखेंगे तो टीवी पे भी मेरा काम बड़ा एक साल में एक ऐसे करके आता है। वो इसलिए भी होता है बिकॉज आई गेट वेरी इजली बोर्ड, सो आई डोंट वांट कि मैं कोई ऐसा काम करूं कि मैं खुद उसमें बोर हो रही हूं एंड आई एम नॉट एंजॉयिंग इट, तो मैं जरा ठहर ठहर के करती हूँ। सो प्रॉब्ली बिकॉज ऑफ दैट रीजन मैं इतनी बिजी रही हूँ दैट आई हैवंट रियली, बट आई विल। आपका स्क्रिप्ट चूज करने का क्या प्रोसेस होता है? ऑब्वियसली आपको साल में वो 10-15 प्रोजेक्ट्स ऑफर होते होंगे कि मंशा ये भी ये भी ये भी ये भी, एंड विद द काइंड ऑफ projects that we see on TV, I mean, most of our audience is not entirely happy with the content that we're getting to watch these days, right? You also only review 2 channels, I've noticed. No, 3. Which the ones? top 3. We, Geo, ARY, and Hum. But what about the other ones? But A Plus and TV1 and all. So the thing is, आप ratings के चक्कर में पड़ गए हसन, आप सिर्फ वो वाले review करते हैं जो लोग देखना चाहते हैं। ये recently सब बात कह रहे हैं, उसका मैं अपना because उन पे जो जिस content की आप बात कर रहे हैं ना, there is a lot of content and I think that you guys, if you did, I mean it's up to you, it's your channel, it's not a big deal, but you know there's a lot of different kinds of content out there. अगर आप notice करेंगे तो channels की भी अपनी philosophy होती है and the kind of content that they create. True. तो अगर आप TV1 वगैरह या A+ को भी जरा अपनी आंख मैं आपको I'm sure a lot of actors अगर आप मुझे इजाजत दें तो देखें, मेरा और आमना का भी अपना अपना एक पर्सपेक्टिव है। मुझे ये लगता है कि टीवी के ऊपर जो चीज़ दिखाई जाती है वो लोगों को इन्फ्लुएंस और इम्पैक्ट करती है एक बड़े पैमाने के ऊपर। अब बात ये है कि जो ड्रामे हम पिक करते हैं वो या यूट्यूब के ऊपर ट्रेंड कर रहे होते हैं, रेटिंग्स के लिए कर रहे हैं, या वो रेटिंग, तो लेट्स बी ऑनेस्ट, जो चीज़ की रेटिंग आ रही है, जो यूट्यूब के ऊपर ट्रेंड कर रहा है, लोग वो देख रहे हैं और वो जो लोग देख रहे हैं वो उनको इम्पैक्ट कर रहा है। तो एज क्रिटिक्स इस बार को आगे भी कर सकती हूँ कि since you feel like TV has a responsibility, don't you have a responsibility? Of course we do. देखें, हम जैसे एक हम टीवी की मैं बात करूं, उस पे एक ड्रामा आ रहा है सराब, और सराब में स्किज़ोफ्रेनिया का जो सोनिया इज अ पेशेंट ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया, उसको हाईलाइट करें, उसकी रेटिंग नहीं आ रही, उसको यूट्यूब पे ट्रेंड नहीं किया जा रहा, हम उसके ऊपर बात करें। सुर्ख चांदनी आपका जो ड्रामा था, इफ यू रिमेंबर, उसकी रेटिंग नहीं आ रही थी, वो यूट्यूब पे ट्रेंड नहीं कर रहा था, हम हर हफ्ते उसको रिव्यू कर रहे थे। I'm not putting you on the spot. नहीं, I'm just saying. And again, अभी recently ARY के ऊपर ही बिखरे मोती आया। पर दूसरे चैनल्स के ऊपर मंशा, देखें बात ये है कि व्यूवरशिप एक चीज है और फिर यूट्यूब के ऊपर ट्रेंड करना एक चीज है और फिर कंटेंट एक चीज है, ये 3 चीजें हैं। हमारी कोशिश ये होती है कि जितनी वो जो वेन डायग्राम अगर हो ना, तो ओवरलैप अगर तीनों चीजें कर रही हो ना, उस प्रोजेक्ट को हम पकड़ें ताकि हमारी बात का फिर इम्पैक्ट भी हो। ATV और जो दूसरे ड्रामों की बात है, देखें जब कोई ड्रामा अच्छा होता है और लोग उसके बारे में बात कर रहे होते हैं, वो किसी भी चैनल के ऊपर हो, उसकी आवाज़ आपके कानों तक पहुंचती है, एंड यू स्टार्ट वाचिंग दैट ड्रामा। मैंने वैसे ना देखे, हमने रिव्यू ना किए हो, बट मुझे मौका मिला तो मैंने पिछले साल मैं मारिया परेरा हूँ, आई थिंक वो उसका ATV का A+ का ड्रामा था, किसी और चैनल पे था। मैंने जब उसकी बात हो रही थी तो मैंने वो देखा वो ड्रामा, बट मुझे उसके अंदर कोई नॉवेल्टी वैल्यू एज सच नजर नहीं आई कि मैं बोलूं यार कि हम ये ड्रामे जो रिव्यू कर रहे हैं उनसे बहुत बेहतर हैं, तो उनको आपकी बात बिल्कुल ठीक है, but I feel like a lot of new actors, I mean this is just a value statement, you know, just a value judgment on my part, you don't have to follow it, but I just feel that a lot of new actors start out at Express and at a lot of these other channels, maybe they don't get as much of an opportunity to come to the big channels immediately, और आपकी जरा उन पे नजर पड़ेगी तो उनको जरा हौसला अफजाई मिलेगी। आपका फीडबैक बड़ा उनकी हौसला अफजाई होगी, और बल्कि एज अ क्रिटिक आई थिंक दैट दे वुड लर्न टू, यू नो। आप बिल्कुल सही कह रही हैं, और आई थिंक हमें भी वो एक्स्ट्रा एफर्ट पुट इन करनी चाहिए। एक्चुअली वो हम जब रिव्यू करते हैं ना, तो हम 10-12 ड्रामे ऑलरेडी देख रहे होते हैं, जो कि ऑलरेडी जिसके बारे में कॉन्वर्सेशन बिल्ड हो रही होती है, पीपल आर टॉकिंग अबाउट इट, तो वो 10-12 ड्रामे देखना कभी कभी मुश्किल हो जाता है, और ड्रामे देखना, यू नो, इंसान एक आध उसमें से माइनस करके 2 कर लें आप, और एक ऐसा उठा लें where you feel like it's someone who would appreciate। कर सकते हैं सोच सकते हैं, सोचा जा सकता है, बिल्कुल आपने आज मेरी आंखें खोल दी। बट गोइंग बैक टू योर डिसीजन, जब आपके पास ये ड्रामे आ रहे होते हैं जी, आपका क्या थॉट प्रोसेस है? आप कैसे चूज करती हैं कि मैंने ये वाला करना है, ये वाला नहीं करना, और ये वाला नहीं करना, ये वाला करना है? देखिए, आई पर्सनली एम नॉट वन, मुझे लगता है कि ये आई think actors when they say that they choose a project for somebody other than themselves, ये झूठ है। कोई एक्टर अपने अलावा किसी और के लिए प्रोजेक्ट नहीं चूज करता, बिकॉज आप
ये सोच रहे होते हैं कि एट दिस पॉइंट इन माय करियर मुझे क्या करना है, हाउ डू आई यू नो, हर बंदे की अपनी मोटिवेशंस होती है. सम पीपल ऑफ कोर्स विल डू इट फॉर मनी because at the end of the day this is a job. Some people will do it for कि यार मुझे लगता है कि इससे मुझे recognition मिलेगी, लेकिन कोई भी इंसान कोई भी प्रोजेक्ट ये सोच के नहीं करता कि किसी और का पर्सपेक्टिव या ऑडियंस का पर्सपेक्टिव, आप अपने लिए करते हो. तो I personally I'm always thinking you know, somebody recently, in fact yesterday, described me as an unconventional heroine, an unconventional, and I really do agree with that क्योंकि मैं हर दफ़ा मुझे बड़ा बुरा लगता है getting stuck in a rut. And I've done many projects जो कि successful हुए, and after that I've been offered the same kind of project. And मुझे ये होता है कि immediate, I want to take an immediate left turn from the last project I've done. And that's how I usually function because I just hate, I'm scared of getting stuck in a rut. So that's pretty much, मैं इसी चीज़ को देख के choose. तो जब मोहब्बत तुझे अलविदा का स्क्रिप्ट आपके पास आया, what made you opt for it? See, she is, in my view, बड़ा it's a very divisive kind of a play, isn't it? Especially I know कि आप बड़ा feel करते हैं अपने characters की on-screen morality, which is something that as an actor I can't relate to because I feel that you can't judge the characters, and at the end of the day I don't think I've ever played any character जिसको देख के लगे कि ये inhuman है. It's never inhuman, it's always very human, and I feel कि आपके इर्द-गिर्द ये हम अपने आप को बताते हैं हम कितने moral है, you know, but if you ask people who don't like you, वो आपके बारे में 10 बातें बोल देंगे, right? So the characters that you play, you can't judge them, and I don't judge them. To me, that character at that moment in their mind is right. वो बेशक कितना भी गलत काम कर रहा हो, अपने दिमाग में वो सही है. तो I felt like Shafak was so unconventional in the way that she is not what you expect. She is a woman who is independent. She's got all this money. And at the same time she is so lonely, और उसने अपनी loneliness को एक बहुत positive, loneliness can be a very positive emotion कि आपको किसी की acceptance चाहिए, किसी का प्यार चाहिए, लेकिन वो उस चीज़ को almost weaponize कर देती है, you know, she weaponizes that thing that is actually positive into something very negative, and that need of acceptance and love of hers, she really takes it to a whole different level. And this is so not something you expect from somebody जो इसकी situation में है, जो बाहर से आई है, but because of her own history and because of her own nature maybe, you know, it's just one of those, you know, things. और बहुत सारे लोगों ने in fact ये review किया कि ये लड़की क्यों ऐसे कर रही है, and that's actually one of the things I like about it. It's not something that you expect from her to do, and that's actually why I liked it, because why would you want to do a character when you already know what the character is going to do? आपने कहा कि मोरालिटी के ऊपर जज किया जाता है, हम उसका strongly feel करते हैं ना उसको, like it's I can't relate to it. But going back to our earlier conversation, obviously